हम राहुल है। आज हम बात करने वाले प्रियम्बल के बारे में। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर बन चुका है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है तो आपको दिख जाएगा इजीली। तो सेकेंड लेक्चर है प्रियम्बल और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो इंट्रोड्यूस करती है, गाइडलाइंस देती है, जहाँ पे वो गाइड करे पीपल ऑफ नेशन को। प्रियम्बल के बारे में मैंने पहली वीडियो में बात करी है, लेकिन बहुत ही बस एक ओवरव्यू दिया था, पर यहाँ पे हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो ये बेसिकली नेशन को गाइड करती है, प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के है वो इंडिकेट करती है। एक डॉक्यूमेंट है जो अथॉरिटी डिराइव करता है। इसका मतलब ये है कि एक होप और एस्पिरेशन देता है लोगों को। प्रियम्बल रेफर करा जाता है एक हाईलाइट जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ था, और ये आया था, हमको पता ही है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, 26 जनवरी 1950। प्रीफेस क्या है इसका? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉवरनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती हैं वैसे। जस्टिस, मैं लास्ट क्लास में भी बात कर रहा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पे साइलेंट फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करा था, बट प्रियम्बल को एक हल्का सा एक्सप्लेन करा था। अ, तो ये सारा आप देख सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उसके हम डिस्कस करेंगे। सॉवरन का मतलब है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जो कि है इंडिया की। हाँ, हमें कोई और एक्सटर्नल पावर रूल नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट ही रूल करती है। सोशलिस्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के वजह से आ गया था। इसके अलावा जो टर्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वो इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे एक पॉलिसी की तरफ बताता है कि हम डेमोक्रेटिक सोशलाइज्ड है। सेकुलर, सेकुलर मतलब वही होता है कि जो गवर्नमेंट और रिलीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, लॉ के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इसलिए इन एक टर्म है पंथ निरपेक्ष सत्तु। ये है एक हिंदी का वाक्य जो लागू होता है इस पर, सेपरेट करता है पावर स्टेट और रिलीजन की। और इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो इम्पोर्टेंट है, कि 1 पर्सन 1 वोट वाला जो पॉलिसी हम लेके चलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। रिपब्लिक वही है। जस्टिस, जस्टिस, लिबर्टी, फर्टर्निटी, ये हमने पहले भी देख रखा है क्लास में। तो मैं ये बोलूँगा आप उसको भी देख लो वीडियो को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस करा गया है। पर यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो केस लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, कि क्यों जो प्रियम्बल है वो पहले इतना सिग्निफिकेंट कैसे बना, कौन से केस लॉस है, क्योंकि केस लॉस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बेरूबरी केस है। बेरूबरी केस हुआ था 1960s में। इसमें बताया था कि अमेंडेबिलिटी और सिग्निफिकेंस आया था कॉन्स्टिट्यूशन का इनटू फोर्स। ठीक है, 1960s में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पावर है पार्लियामेंट की, कि वो सीट कर सकता है इंडियन टेरिटरी को या फॉरेन कंट्री को, वो सारी इंटरप्रिटेशन आती है आर्टिकल 3 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पावर है पार्लियामेंट का, डिमिनिश कर सकता है एरिया ऑफ स्टेट, जो कि गारंटीड है आर्टिकल 3 में, बट वो सेशन नहीं कर सकता, मतलब अलग नहीं कर सकता इंडियन टेरिटरी को एक फॉरेन कंट्री में। ठीक है, जो इंडियन टेरिटरी है वो सीट हो सकती है टू अ फॉरेन कंट्री ओनली बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर आता है। कॉन्सिक्वेंटली जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1960 में, वो इनैक्ट हुआ था, ट्रांसफर हुआ था बेरबोरी यूनियन टू बांग्लादेश। ठीक है, जो पहले आपका ईस्ट पाकिस्तान था। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू भी देखा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता, बट जो बाद में ये बेरूबरी केस में इन्हें दिया था। बट जो लैंडमार्क केस है 1973 का, केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव वर्डिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रियम्बल जो है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये केशवानंद भारती केस में आया था। ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है अमेंडेबल पावर ऑफ पार्लियामेंट, और जो प्रोविजन है वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो उसको आप नहीं छेड़ सकते। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ें बदली थी। प्रियम्बल अमेंड हो सकता है ओनली एक ही बार हुआ है अभी तक वैसे तो, अगर आपको याद होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, कि
प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हो चुका है, तो आप लिखोगे एक बार ही हुआ है, ठीक है। 18 दिसंबर 1976 में एमएनसी के टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस करे थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस पे अलग से बात करेंगे। बट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये चेयरमैन जो कमेटी बनी थी, सदर स्वर्ण सिंह कमेटी, वो अमेंडमेंट को रिकमेंड करती है कि हम इस चीज़ को स्टडी करें कि क्या अमेंडेबिलिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की इन द लाइट ऑफ जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड अडॉप्ट हुए थे। तो एसएस आप याद कर सकते हो। और वर्ड्स यूनिटी और इन जो नेशन है वो चेंज होके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस क्या है प्रियम्बल का? प्रियम्बल एम्बॉडी करता है एक बेसिक प्रिंसिपल जो कि होता है फंडामेंटल वैल्यूज़, जो होता है पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस, जो कि बेस्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत सारी चीज़ें कंटेन करते हैं और नोबल विजन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, जो कि फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, रिफ्लेक्ट करते हैं इनकी एस्पिरेशन और ड्रीम्स। अगर मैं बात करूँ एक जो एक मेंबर थे श्री अलाउद्दी कृष्ण स्वामी अय्यर, उनने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। मतलब ही वॉज वन ऑफ द मेजर पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आया, बट इसमें पर्टिकुलर एक बंदे की बात हो रही है। तो प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। तो ये कोट याद कर सकते हो आप। और भी बड़े सारे फिलोसोफर, ये जो मेंबर है उसके बारे में देख लेते हैं। के एम मुंशी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो ये बोल रहे थे प्रियम्बल एक हॉरोस्कोप है आप सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के। पंडित ठाकुर दास भार्गवा ने एक मेंबर थे, ये भी ने ये बोला कि जो इम्पोर्टेंस है प्रियम्बल की वो प्रीशियस है, और ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, की है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ज्वेल सेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक प्रॉपर यार्डस्टिक है जो कि मेजर कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को, ठीक है। वैलिडिटी को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकता है। सर आर्नस्ट बर्कर भी थे, ये फॉरेन के थे, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये। इनने भी एक ट्रिब्यूट दिया था पॉलिटिकल विजडम को, जो कि ऑथर थे प्रियम्बल के, मतलब मेंबर्स को दिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे। इनने बोला था कि प्रियम्बल एक की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि इनने एक कोट करा था अपनी किताब में भी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स है जो पूछे जा सकते हैं, कोट जनरली पूछे जा सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे याद है एक बार यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछा गया था एक कोट कि किसने ये टर्म दिया था। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा था प्रियम्बल को कि वो रिजेंबल करता है यूएसए का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो उनने सेम चीज़ बोल रही सोल है, और ये पॉलिटिकल सोसाइटी का पैटर्न दिखाता है और कंटेन करता है, रिजॉल्व करता है, और एक बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा बस ये इसी में था प्रियम्बल के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको देखनी पड़ेगी कि इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, और क्या केस लॉस थे इसमें, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ आपने वैसे भी रिवाइज कर रखी होगी, और पहले जो लेक्चर है उसमें भी था। अगर मेरे एफर्ट्स चलोगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ।